नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम एक जातक की कुंडली को देखते हैं। आखिर इन्हें क्यों इतनी परेशानी हुई और इतना इन्हें जो है पैसे की दिक्कत हुई और इनके दिए हुए पैसे वापस नहीं आए। इनका जन्म 6/4/1986 ईस्वी में हुआ। 8:45 रात में हुआ, इसलिए हमें 20:45 यहाँ लेना पड़ा और कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। अब हम जानते हैं कि इनकी लग्न कुंडली क्या कहती है। अगर हम इनके लग्न कुंडली पे जाएं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लग्न में शनि स्थित है। जाहिर सा बात है कि थोड़ा आलस्य प्रवृत्ति के आदमी हैं, काम को टालने वाली प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब अगर काम है तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर लेंगे, अच्छा ठीक है। उसके बाद जब काम का बर्डन ज्यादा हो जाता है तो फिर ये दौड़ना चालू करते हैं, ऐसे व्यक्ति। लेकिन हर काम में ऐसे व्यक्ति का एक ये रहता है कि परफेक्शन ज्यादा खोजते हैं। हर चीज को धीरे हो लेकिन परफेक्ट हो। चलिए अब देखिए कि यहाँ लग्न में शनि तृतीय होकर बैठा है। ये अपने शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे शरीर को अच्छा रखना चाहिए, किस टाइप से जो है हम मेंटेन करें शरीर का, इन्हें बहुत ज्ञान रहता है। किस चीज से क्या बीमारी होती है। ऊपर से हम देखें तो इनको भाई बहन से भी लगाव रहेगा, जो छोटे भाई बहन हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ चतुर्थेश होकर भी शनि लग्न में है, तो इन्हें बिना मेहनत के ही घर द्वार गाड़ी घोड़ा पैसे कौड़ी का योग बना, यानी अचल संपत्ति का योग बना। बिना मेहनत के ही, मतलब समझिए, चाहे आप इसे पैतृक संपत्ति समझिए या जो भी समझिए, बिना मेहनत का ही हर सुख की प्राप्ति हुई, हर सुख मिला। अगर चतुर्थेश लग्न में हो तो व्यक्ति को हर सुख आसानी से मिल जाता है। हालांकि एक ये भी रहता है कि व्यक्ति उस ओर जाता भी है, उस ओर तृतीय होने के कारण अपने सामर्थ्य से भी कुछ खड़ा करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लग्नेश मंगल द्वितीय भाव में स्थित है और ये मंगल षष्ठेश भी है, यानी कि इन्हें अगर देखें तो लग्नेश होकर द्वितीय भाव में, तो इनको धन के प्रति लालसा कुछ ज्यादा होगी। धन के प्रति ऐसे व्यक्ति कुछ ज्यादा लालसा रखते हैं। दूसरी बात है, ये षष्ठेश होकर है तो ये जैसे सेवा की भावना से धन अर्जन करने की इनकी चाहत होती है। ये अच्छा लॉयर बन सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पे पैसा देने का काम हो वैसा भी इनका अच्छा ये रहता है। दूसरी बात, जो मान लीजिए शत्रु से या रोग से पैसा कमाते हो, जैसे डॉक्टर वगैरह पैसा कमा रहे हो, रोग दवाई वगैरह से पैसा अर्जन कर रहा है कोई, या दुश्मन से। दुश्मन से कहने का अर्थ ये है कि जो शत्रु है, या कभी कभी जैसे कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, जैसे उनके प्रॉपर्टी से, उनके पैसे से व्यक्ति को कमाने का योग बन जाता है। इसलिए इस मंगल को अगर हम देखें तो ये मंगल द्वितीय भाव में थोड़ा सा कटुवाणी भी बनाएगा। हालांकि व्यक्ति स्पष्ट बोलता है, लेकिन दूसरा जो है उसे सोचता है कि हम पे कोई कटाक्ष कर रहा हो। इस टाइप की भाषा कटुवाणी होता है। तीसरी चीज को अगर हम देखें
यहां पर, तो यहां शनि की दृष्टि तृतीय भाव पे सौघी दृष्टि है, यानी कि ये शनि हिम्मत बढ़ाएगा, पराक्रम के भाव यानी अपने बाहुबल पे व्यक्ति खड़ा होना चाहेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर शनि की देखें तो दसम दृष्टि अगर शनि का दसम भाव पे हुआ, यानी कि कर्म भाव पे हुआ, आदमी कर्म के प्रति जिज्ञासा भी रखता है, यानी कि खटता है, काम के प्रति थोड़ा सा डेडिकेटेड रहता है। लेकिन लग्न में शनि की वजह से आलस्य की प्रवृत्ति और थोड़ा टालने की प्रवृत्ति रहती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये शनि खुद पाप ग्रह होकर पाप कर्तरी में स्थित है। आप देखिए इसके द्वितीय भाव में मंगल स्थित है और इसके द्वादश भाव में केतु स्थित है, यानी कि पाप कर्तरी योग में मंगल है, शनि है, यानी इन्हें मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक परेशानी से बहुत ज्यादा जूझेंगे और ये समझिए कभी कभी जो है काफी ज्यादा ये स्ट्रेस तनाव में रहेंगे। अब खास करके तनाव की जो पोजीशन होगी वो वैवाहिक जिंदगी भी हो सकती है। अगर हम देखें तो ये तनाव की पोजीशन वैवाहिक जिंदगी भी हो सकता है। शनि का सप्तम भाव पे दृष्टि है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को नीरस बनाएगा, नीरसता लाएगा, किसी न किसी प्रकार से जो है अकेलापन विच्छेदनवादी टाइप का होगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर मंगल, यहाँ अगर हम देखें तो चतुर्थ दृष्टि यहाँ है मंगल की अगर पंचम भाव में, यानी सूर्य पर चतुर्थ दृष्टि है, लग्नेश का और षष्ठेश का। थोड़ा सा बाल बच्चे में समस्या होती है, कभी कभी पत्नी का गर्भ नष्ट होने की परेशानी होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल अग्नि कारक ग्रह है, लेकिन ये पुत्र योग भी बनाते हैं। दूसरी बात कि यहाँ अगर हम देखें तो मीन एक स्त्री राशि है, जल कारक राशि है, और सूर्य और मंगल, ये सूर्य है विराजमान और मंगल की दृष्टि है, तो हमें लगता है एक पुत्र एक पुत्री वगैरह का योग बनना चाहिए। पुत्र पुत्री दोनों का योग समझ जाइए कि बनना चाहिए, लेकिन गर्भ नष्ट पत्नी का होना चाहिए, ये सूर्य और मंगल की वजह से। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो मंगल की दृष्टि अगर हम देखें तो यहाँ पर सप्तम भाव में है यहाँ, यानी अचानक ये मंगल परेशानी देगा, अपनी ही बातों से व्यक्ति उलझेगा, कष्ट पाएगा। हालांकि एक चीज क्या है कि ऐसे आदमी थोड़ा सा जल्दी भरोसा करके किसी पर नहीं चलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ नीच का भाग्य भाव पे दृष्टि है, जो भाग्य को लेकर संघर्ष कराएगा, यानी इतना जल्दी जीवन स्तर नहीं सुधरने वाला है। नीच दृष्टि है मंगल की। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एकादश भाव में चंद्रमा बुध गुरु, जब भी चंद्रमा और बुध किसी का एक साथ कुंडली में होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा डीप सोच वाला होता है, बहुत कभी कभी बहुत गहराई तक सोचने लगता है और बहुत ज्यादा जो है मतलब समझिए कि गहरा चला जाता है सोचते सोचते। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ चंद्रमा गुरु गज केसरी योग है, जो जीवन स्तर को ऊंचा किया, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको ऊंचा किया। बुध गुरु खोज की प्रवृत्ति को लाया,
ऐसा इसलिए कि यहाँ पर देखें तो अष्टमेश बुध है और पंचमेश गुरु है, तो ये खोज की प्रवृत्ति को लाता है अष्टमेश होने से, यानी कि किसी भी चीज के तह तक जाने की प्रवृत्ति भी रहता है। ये घर में भी हर एक चीज के तह तक जाते होंगे। और चतुर्थ भाव निजी जिंदगी है, तो निजी जिंदगी में ये बहुत तह तक जाते होंगे, जिसके कारण घर वाले भी परेशान होते होंगे। लेकिन यहाँ द्वितीय एस, यहाँ देखिए द्वितीय एस होकर यहाँ पर है गुरु। ऐसे में एक चीज है कि खानदानिक वसीयत या समझिए पैतृक संपत्ति के लाभ बहुत हैं, क्योंकि यहाँ द्वितीय एस और अष्टमेश की युति यहाँ चतुर्थ भाव में है, यानी ये खानदानिक प्रॉपर्टी का लाभ देगा, यानी कि वसीयत का लाभ देगा। इन्हें बहुत ज्यादा वसीयत वगैरह का लाभ देगा। वसीयत में अचल संपत्ति का बहुत ज्यादा लाभ देगा। ऊपर से इनके भाग्य में भी, यहाँ भाग्य से यहाँ देखिए कि चंद्रमा स्थित है, तो भाग्य से में भी वसीयत या खानदानिक प्रॉपर्टी से कमाने के भी लाभ हैं, यानी उनसे अर्जन करने के योग हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ सूर्य पंचम भाव में स्थित है, जो दशम में होकर है, यानी कि दशम में कर्म भाव है। ऐसे व्यक्ति जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से भी फायदा कमाते हैं, धन कमाते हैं, धन कमाने का योग होता है। लेकिन अगर हम वैवाहिक जिंदगी पर जाएं, सप्तमेश को अगर देखें और द्वादशेश को देखें, ये दोनों जो है यहाँ षष्ठ भाव में स्थित है। ये दोनों को देखें तो षष्ठ भाव में राहु के साथ स्थित है। पत्नी इन पे विश्वास नहीं करती है, पत्नी का इन पे विश्वास नहीं है। इनका जो पार्टनर वगैरह हैं, उनका भी इन पे कोई विश्वास नहीं है। पार्टनर वगैरह भी इन पे विश्वास नहीं करते होंगे। ये थोड़ा सा क्या है कि किसी भी बात को थोड़ा सा षड्यंत्र या वो घुमाकर बोलने की आदत होगी। दूसरी चीज, राहु साथ में है। अगर हम देखें तो यहाँ राहु साथ में है सप्तमेश का, तो ये पत्नी से को शक की प्रवृत्ति रहती है। शक का प्रवृत्ति का मतलब ये है कि आप ऐसा लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि ये कैरेक्टर वाइज ही शक करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये शक कैरेक्टर वाइज मतलब कि ये समझिए कि पत्नी ये समझती है कि हमारा पति हमें सब कुछ ठीक से नहीं बताता है, सही नहीं बताता है। अगर हम यहाँ देखें तो गुरु की दृष्टि एक तो द्वादश भाव में है केतु पर, और एक दृष्टि अष्टम भाव पे है, और दशम भाव पे चंद्रमा गुरु बुध की दृष्टि है। अगर हम देखें अष्टम भाव पे गूढ़ रहस्य का ज्ञान देगा गुरु, और अष्टमेश के साथ है। ऐसे आदमी जो है समझिए तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म की ओर विश्वास बहुत ज्यादा करने लगते हैं। द्वादश भाव में केतु पर है तो धर्म कर्म पे खर्च भी करते हैं, धार्मिक यात्रा भी करते हैं। और केतु के साथ ये जन्म के बाद, जन्म के पहले मोक्ष क्या होता है, ये सब पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, ये सब पे भी मंथन करते हैं।
दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एकादश भाव होकर भी बुध चतुर्थ में है, यानी कि ये अचल संपत्ति का लाभ दिलवाएगा। व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ होता है और काफी ज्यादा मतलब कि अच्छा ये होता है। हालांकि एक चीज है कि ये दशम मेष होकर यहाँ पर सूर्य, लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट इत्यादि मनोरंजन का क्षेत्र से भी लाभ व्यक्ति को दिलवाता है। मनोरंजन का अर्थ जैसे सिनेमा, कोई चीज समझिए कि जिससे व्यक्ति का मनोरंजन होता हो, सीरियल, ये सब से भी लाभ दिलाता है। दूसरी चीज क्या है, ये पढ़ाई लिखाई, जैसे ये एजुकेशन का भाव है, जैसे कि किताब, कॉपी, कलम इत्यादि के बिजनेस से भी लाभ होगा। अगर हम इनके चलित कुंडली पे आए तो चलित कुंडली को देखने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चलित कुंडली में सूर्य उच्च का हो गया है। सूर्य शुक्र के साथ उच्च का हो गया है, जो दुश्मन से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन थोड़ा राहु के साथ होने से कलंकित भी करेगा। यानी कि थोड़ा ये समझिए ब्लेम लगना, कलंक लगना, दोषारोपित, खामखा का दोषारोपित भी होता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर देखें तो चंद्रमा और बुध यहाँ आ गया है, यानी अच्छा एजुकेशन का योग बनाएगा, लेकिन यहाँ बुध नीच का होता है। यहाँ बुध नीच का होता है, इसीलिए कभी हो सकता है रुकावट भी दे। और यहाँ चंद्रमा के साथ है बुध, तो ऐसे में स्त्री कारक हो सकता है कि लड़कियों की संख्या घर में ज्यादा कर दे। दूसरी चीज अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ नवमांश कुंडली की ओर अगर देखते हैं तो नवमांश कुंडली में अगर हम देखें तो ये कर्क लग्न की नवमांश कुंडली बनती है और कर्क लग्न की और मेष राशि का बनता है। यहाँ मंगल नीच का हो गया है। यहाँ अगर कर्क मतलब ये नवमांश कुंडली में मंगल नीच का हो गया है। अगर लग्न कुंडली के अनुसार भाग्य भाव में शुक्र के साथ मंगल नीच का हो गया है, यानी कि शुक्र के साथ जो है मंगल का नीच का होना, ये समझिए कि मंगल का शुक्र के साथ नीच का होना यहां भाग्य भाव में मंगल नीच का हो गया है। और अगर देखें नवमांश कुंडली में यहां मंगल द्वितीय भाव में है, तो ये धन संचय में भाग्य उतना साथ नहीं देगा। व्यक्ति धन के में संचय करने में, और ये समझिए पारिवारिक संचय, धन का संचय, दोस्त का संचय, ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। और शुक्र के साथ है, यानी कि सप्तम में इसके साथ है, तो यहाँ पर जो है पत्नी, ये समझिए कि भाग्य और सस्टेस भी हो गया। अगर लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो ये थोड़ा सा जो है पत्नी से मनमुटाव रहेगा, थोड़ा सा पत्नी से दूर रहने की स्थिति भी बन सकती है। अगर हम यहाँ देखें नवमांश कुंडली में यहाँ सूर्य मकर का हो गया है, शनि वृश्चिक का है, यानी शनि जो है यहाँ वर्गोत्तम योग में है, यानी शनि में बल ज्यादा है। और सूर्य को देखें तो मकर का हो गया है, यानी कि सूर्य बल देगा, यानी आत्मबल को बढ़ाएगा। और शनि जो है वर्गोत्तम योग के कारण अस्थाई संपत्ति, अस्थाई जो है अचल संपत्ति, घर द्वार गाड़ी घोड़ा का अस्थाई तो देगा,
लंबे समय तक जो है ये देगा। अगर यहां देखें गुरु के स्थिति को, तो यहां गुरु की स्थिति यहां अगर है तो अगर नवमांश कुंडली में देखें तो गुरु की स्थिति सौग्रीय है, मीन का गुरु है। सौग्रीय यहां मीन का गुरु पंचम भाव में आता है, जो संतान वृद्धि और संतान का जो है आगे बढ़ने के चांस को बढ़ाता है। अब अगर हम देखें तो इस कुंडली के हम नक्षत्र की ओर जाएं, तो नक्षत्र की ओर जाने के बाद यहाँ सूर्य रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में स्थित है। रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में स्थित है। ऊपर से चंद्रमा देखें तो यहाँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र का है, यानी कि शुक्र षष्ठ भाव में है कुंडली में, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और शुक्र देखें तो यहाँ अगर हम देखें, एक मिनट, हाँ, चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र षष्ठ भाव में है, तो ये चंद्रमा रोग देगा, मानसिक रोग देगा, कुछ गुप्त रोग भी दे सकता है। सूर्य को देखें तो ये बुध के रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में है, यानी कि बुध से द्वादश होकर है और यहाँ पर बुध एकादश और अष्टम भाव का स्वामी है, यानी कि गुप्त धन भी देगा, आय भी करेगा, लेकिन सूर्य से द्वादश होने के कारण व्यय भी ज्यादा रहेगा। आय और व्यय दोनों चीज लगा रहेगा, लेकिन बिना कमाया हुआ धन यानी कि इंश्योरेंस, वसीयत, ये सब का प्रॉपर लाभ देगा, ये सब अच्छा रहेगा। अगर हम यहां देखें तो यहां मंगल मूल नक्षत्र केतु का है और केतु द्वादश भाव में स्थित है, तो ये मंगल अपनी महादशा और अंतरदशा में व्यय बहुत ज्यादा देगा। यहाँ षष्ठेश मंगल है, बड़े रोग की संभावना है। बड़ा रोग, लंग्स की प्रॉब्लम, लंग्स डिजीज, माइंड स्थिर नहीं रहना, यानी कि ये समझिए मानसिक रोग, ये सब का समस्या ज्यादा है। और अगर हम यहां देखें तो यहां गुरु सतवीसा नक्षत्र राहु के नक्षत्र का है और बुध पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र का है और गुरु के साथ यहां स्थित है। बुध यहां गुरु के साथ स्थित है, गुरु के नक्षत्र में है, यानी समझिए बुध सबसे अच्छा रोल निभाएगा इस कुंडली में। और यहाँ स्वामी जो है द्वितीय से एकादशेश, ये बुध अपने महादशा अंतरदशा में काफी धनवान बनाएगा, काफी ज्यादा धन देगा। यहाँ देखिए हर चीज से धन देगा। दूसरी, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में गुरु के साथ है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अगर हम गुरु को देखें, सतवीसा नक्षत्र राहु के नक्षत्र का है, राहु यहाँ षष्ठ भाव में स्थित है, तो ये गुरु अपनी महादशा अंतरदशा में तकलीफ भी देगा, दुश्मन बढ़ेंगे। और ये समझिए पत्नी शुक्र के साथ राहु स्थित होने से पत्नी भी दुश्मनी निभाएगी। दूसरी चीज क्या है, हालांकि अगर ये व्यक्ति सेवा की भावना रखे, भंडारा वगैरह में सहयोग दे, तो ये गुरु फिर अच्छा भी फल दे सकता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर शनि और शुक्र की स्थिति देखें। अश्वनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र का है, केतु द्वारा दृष्टि भी है। शनि अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र का है, यानी कि खुद के नक्षत्र का है। अगर यहाँ शनि अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र का है
और शनि वर्गोत्तम भी हमने देखा था और खुद के नक्षत्र का है, तो बहुत बड़ा जमीन अचल संपत्ति के योग होंगे, गाड़ी वगैरह के। ऊपर से जो है शुक्र केतु के नक्षत्र का है, ये कोई गुप्त बीमारी के योग बनाएंगे, कोई गुप्त बीमारी होगा, कोई जो है बड़े बीमारी के योग बनेंगे। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें, राहु और केतु के स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ राहु, यहाँ जो है राहु अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र का और केतु स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र का है। ये एक बहुत ही समझिए कि कुंडली में खराब योग है। ये इसलिए खराब योग है, एक तो षष्ठ और द्वादश होकर बैठा है। द्वादश यानी व्यय भाव, षष्ठ यानी दुश्मनी का भाव होता है, यानी कि समझिए रोग का भाव होता है। हालांकि स्पर्धा का भी भाव होता है, सेवा का भी भाव होता है, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे के नक्षत्र में होना राहु और केतु का, ये आपको लाभ दे ही नहीं सकता है। ऊपर से झंझट और उसमें पैसा खर्च, यानी केस मुकदमा के योग आप पे बन सकते हैं। अगर इनकी महादशा और अंतरदशा पे अगर हम गौर करें तो इनकी जो महादशा है, फिलहाल बुध की महादशा है, और उसके पहले शनि की महादशा थी। शनि की महादशा तो इनकी ठीक गुजरी। शनि ऐसे भी वर्गोत्तम है, योगकारी शनि है, तो और गुरु भी अच्छा है, लास्ट भी इसको अच्छा गुजरा। लेकिन 11/2/2018 के बाद जब बुध की महादशा आई तो थोड़ा सा ये खराब गुजरा, क्योंकि यहाँ अष्टमेश और एकादशेश बुध था और यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी इनका दिया हुआ पैसा वापस नहीं आया। उस पर केतु की दृष्टि थी। हालांकि ये ज्यादा दिन तक खराब नहीं गुजरेगा, क्योंकि बुध योगकारी है और गुरु के नक्षत्र में है, गुरु के साथ है चतुर्थ भाव में, ज्यादा दिन तक खराब नहीं गुजरेगा। फिर समय ये रिटर्निंग होगा। अब बात क्या है कि अगर हम यहाँ पर प्रत्यंतर दशा को भी देखें, अगर हम यहाँ प्रत्यंतर, तो बुध में शुक्र की चल रहा है। दिक्कत यहीं पे है, शुक्र षष्ठ भाव में स्थित है। अगर कुंडली में देखें तो शुक्र षष्ठ भाव में स्थित है, राहु के साथ स्थित है, राहु के नक्षत्र में स्थित है। इसीलिए ये 7/5/2024 तक तकलीफ रहेगी। कब से कब तक? 7/7/2021 से 7/7/2021 से 7/7/2024 तक स्थिति खराब रहेगी। इसमें बीमारी होने का योग है। इसमें जो है आप की शत्रुता ज्यादा होगी, कर्ज ज्यादा होंगे, आपके दिए हुए पैसे वापस नहीं होंगे। सप्तमेश शुक्र है, पत्नी से भी आपका खटपट रहेगा। द्वादशेश है, रोग में भी व्यय होगा और पत्नी से भी काफी ज्यादा मतभेद रहेंगे। यानी हर तरह से आपको थोड़ा सा ये भौतिक सांसारिक सुखों से भी दूर करेगा। अब इसके जो है, इसीलिए अभी ये थोड़ा सा कंगाली महसूस कर रहे हैं, पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि योग भोग को अगर हम देखें तो शुक्र योग भोग देता है इस कुंडली में षष्ठ भाव सप्तमेश होके। इसी के लिए योग भोग व्यापार में नहीं बनाया। और बुध की महादशा में थोड़ा सा शुक्र की अंतरदशा 2024 थोड़ा काट लीजिए, फिर सूर्य की अंतरदशा आपकी अच्छी गुजरेगी, फिर केतु का थोड़ा उथल पुथल होगा, लेकिन शुक्र की उसके बाद सूर्य के बाद चंद्रमा की अंतरदशा बहुत अच्छा गुजरने वाला है और आप काफी सुखी भी रहेंगे। धन्यवाद।